नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर डाला जिसमें मैंने बताया कि अगर साइबर सेल डिपार्टमेंट ने आपके बैंक अकाउंट पर होल्ड लगवा दिया है या फिर आपके अमाउंट पर जो है लियन मार्क कर दिया है तो आप वो किस तरह से हटवा सकते हैं। अब दोस्तों, जैसे मैंने वो वीडियो अपने चैनल पर डाला तो उसके बाद मेरे साथ कई सारे लोग जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़े और उस चैनल पर उन्होंने बताया कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन उन्होंने की थी जिस वजह से जो है उनके अकाउंट पर साइबर सेल डिपार्टमेंट ने होल्ड लगवा दिया है। अब दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस अपने अकाउंट से रूट नहीं करनी है और साथ ही आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं करना है ताकि इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ ना आए। और साथ ही इसके साथ हम ये डाउट भी क्लियर करेंगे कि कई लोगों को ये डाउट है कि अगर वो साइबर सेल डिपार्टमेंट को अप्रोच करेंगे कि उनका अकाउंट जो है होल्ड से हटा दिया जाए या फिर लियन हटा दिया जाए तो उनको जो है जेल हो जाएगी। तो इस चीज को भी हम क्लियर करेंगे कि कौन कौन से केसेस में आपको जो है जेल हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, इस चैनल को जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब दोस्तों, ये जानने से पहले कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस या फिर कौन कौन सी एक्टिविटीज में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है, उससे पहले हम ये जानते हैं कि जो साइबर सेल डिपार्टमेंट आपके अकाउंट पर होल्ड लगवा रहा है वो कितनी लेयर्स में आपके अकाउंट में होल्ड लगवाता है और साथ ही जो हम लेयर्स की बात कर रहे हैं इसका क्या मतलब है और किस तरह से साइबर सेल डिपार्टमेंट ये डिसाइड करता है कि कौन सी लेयर में आपका अकाउंट जो है होल्ड किया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लेयर्स की। तो आपको बता दें कि जो साइबर सेल डिपार्टमेंट आपका अकाउंट होल्ड करवाता है तो वो होल्ड करवाता है 7 लेयर्स में। और 7 लेयर्स का क्या मतलब हुआ? अब देखिए, कोई पर्सन है एक्स, अगर एक्स के साथ जो है कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होती है, यानी कि किसी ने जो है एक्स के साथ एक फ्रॉड किया। अब फ्रॉड किसने किया? वो वाई ने किया। तो वाई के पास क्या हुआ? एक्स का जो है पैसा वो चला गया और वाई ने क्योंकि एक्स के साथ फ्रॉड किया है तो फिर एक्स क्या करता है 1930 पर कॉल करके जो है एक कंप्लेंट लॉन्च कर देता है। और वो कंप्लेंट करने के बाद साइबर सेल डिपार्टमेंट फिर ट्रांजैक्शन को ट्रैक करता है कि वो ट्रांजैक्शन का अमाउंट कौन कौन से अकाउंट्स में गया है। अब देखिए, सबसे पहले फ्रॉड किया वाई ने तो एक्स का पैसा वाई के पास चला गया तो वाई का अकाउंट जो है फर्स्ट लेयर में फ्रीज हो गया। और उसके बाद फिर वाई ने वो पैसा 4 पार्ट्स में 4 अलग अलग अकाउंट्स में भेजा। तो फिर वो जो चारों अकाउंट्स है जिसमें वो फ्रॉड का पैसा फिर गया है वो चारों अकाउंट जो है सेकंड लेयर में फ्रीज होते हैं। अब इसके बाद वो पैसा जैसे जैसे आगे जाता रहेगा उस तरह से जो है लेयर जो है डिसाइड होती रहेंगी। अब जैसे वो चारों अकाउंट्स में से जब पैसा किसी और अकाउंट्स में गया तो उसके बाद जो है वो बाकी के जो अकाउंट्स होते हैं वो थर्ड लेयर में फ्रीज होते हैं। और इस तरह से जो है साइबर सेल डिपार्टमेंट लेयर 1 से लेकर लेयर 7 तक जो है आपका अकाउंट फ्रीज लगवाता है। अब दोस्तों, इसको इस तरह से समझ लीजिए कि जो लेयर 1 और लेयर 2 के जो अकाउंट्स होते हैं वो जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से, यानी कि वो एक फ्रॉडस्टर के अकाउंट है और उनके जो अकाउंट्स होते हैं वो लेयर 1 एंड लेयर 2 में फ्रीज किए जाते हैं। और फिर उसके बाद क्योंकि वो पैसा घूम फिर के फिर आपके अकाउंट में भी आ जाता है किसी तरह से, तो आपके अकाउंट जो है लेयर 3 से लेयर 7 तक जो है फ्रीज किए जाते हैं। अब इसमें जो लेयर 1 और लेयर 2 है ये बहुत ही सीरियस नेचर का है, लेकिन लेयर 3 से लेकर लेयर 7 तक ये सीरियस नेचर के नहीं होते हैं। तो लेयर 3 से लेयर 7 तक अगर किसी के अकाउंट्स फ्रीज होते हैं तो उनको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लेयर 1 या लेयर 2 में आपका अकाउंट अगर फ्रीज होता है फिर आपको घबराने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब देखिए, जो लेयर 1 और लेयर 2 के जो अकाउंट्स होते हैं इनको जो है पुलिस डिपार्टमेंट फिर खुद अपने पर्सनली जो है इन्वेस्टिगेशन करता है, छापे मारता है और इस तरह से जो है वो फ्रॉडस्टर को पकड़ता है। लेकिन जो लेयर 3 से लेयर 7 तक के अकाउंट्स होते हैं उसमें जो है साइबर सेल डिपार्टमेंट क्या करता है, आपके अकाउंट पे फ्रीज लगवा देता है। और उसके बाद जब आपको पता लगता है कि मेरा अकाउंट जो है होल्ड कर दिया गया है तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन रहता है कि आपको जो है साइबर सेल डिपार्टमेंट को अप्रोच करना है और साइबर सेल डिपार्टमेंट फिर आपसे जो है कंसर्न जो है डॉक्यूमेंट्स मांगता है। और डॉक्यूमेंट्स जब आप उनके पास सबमिट कर देते हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंगली साइबर सेल डिपार्टमेंट डिसीजन लेता है और आपका अकाउंट जो है अनहोल्ड करता है या फिर आपके अकाउंट में जो अमाउंट लियन मार्क किया गया है वो लियन भी हटाता है। अब दोस्तों, ये जो लेयर 3 से लेयर 7 तक जो फ्रीज होते हैं इसमें हमारे चैनल पे एक साथी जुड़े थे जिनका जो है लेयर 7 में जो है अकाउंट फ्रीज हुआ था। तो उन्होंने साइबर सेल डिपार्टमेंट को अप्रोच किया था और जो है 10 से 12 दिन के अंदर जो है साइबर सेल डिपार्टमेंट ने उनका अकाउंट फिर अनफ्रीज भी कर दिया। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज में भाग नहीं लेना है, जो कि मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो कि लोग शेयर कर रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो उन्होंने बताया है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज की वजह से जो है उनके अकाउंट में फ्रीज लगा है। तो इसमें सबसे पहले आता है कि
अगर कोई आपको ये इस तरह का काम दे रहा है कि आप जो है कोई फेसबुक के पोस्ट लाइक करो, आप यूट्यूब की वीडियोस लाइक करो, उनको शेयर करो, या फिर इंस्टाग्राम के पोस्ट लाइक करो और शेयर करो, मैं आपको पैसा दूंगा, तो इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। क्योंकि अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो पहले वो फ्रॉडस्टर आपके पास कुछ अमाउंट भेजेगा भी, लेकिन उसके बाद जो है आपका अकाउंट जो है फ्रीज हो जाएगा। अब इसमें दूसरी एक्टिविटी कौन सी है कि अगर आप कोई ऐसी गेम्स में पार्टिसिपेट लेते हैं जिसमें वो आपको प्रॉमिस करते हैं कि अगर आप गेम खेलेंगे तो आपको जो है पैसा मिलेगा, तो इस तरह की जो है गेम्स वगैरह आपको कोई भी नहीं खेलनी है। दोस्तों, कोई भी घर बैठे आपको पैसा नहीं देता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इस तरह की कोई भी अगर गेम है जो कि आपको कह रही है कि आप गेम खेलो और उसके बाद आप पैसा कमाओ, तो इस वे में जो है आपके पास फ्रॉड का पैसा आ जाएगा और आपका अकाउंट फिर डेबिट फ्रीज हो सकता है। इसके बाद तीसरी एक्टिविटी दोस्तों वो है ऑनलाइन गैम्बलिंग की। आपको जो है ऑनलाइन सट्टेबाजी, गैम्बलिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, तो इस तरह की एक्टिविटी से भी आप दूर रहें। इसके बाद चौथी चीज़ है दोस्तों कि अगर आपको कोई भी ये कहता है कि आप उनके पास पैसे भेजें जो कि एक अननोन पर्सन है, तो आप उस चीज़ से भी दूर रहे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जिसके पास आप पैसा भेज रहे हैं वो एक फ्रॉडस्टर हो, तो उसके अकाउंट में अगर कल को कोई भी पैसा आप भेजते हैं तो आपके अकाउंट पे भी होल्ड जरूर लगेगा। इसके बाद दोस्तों अगली एक्टिविटी वो है P2P ट्रांजैक्शन की। अगर आप P2P ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि जैसे आप क्रिप्टोज में डील कर रहे हैं, तो अगर आप US डॉलर से INR में कन्वर्ट कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि आप US डॉलर को INR में कन्वर्ट कर दो या फिर INR को US डॉलर में कन्वर्ट कर दो, हम आपको कुछ पैसा देंगे, तो इस तरह की ट्रांजैक्शन भी बिल्कुल नहीं करनी है। दोस्तों आपको बता दें P2P ट्रांजैक्शन में हर रोज लगभग 50 से 100 अकाउंट जो है डेबिट फीस जो है साइबर सेल डिपार्टमेंट द्वारा किए जाते हैं, तो P2P एक्टिविटीज़ में आपको बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन नहीं लेना है। अब इसके बाद दोस्तों अगली एक्टिविटी ये है कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स है या फिर एप्लीकेशंस है जिसमें आपको एड्स देखने के लिए आपको पैसे दिए जाते हैं, तो इस तरह की भी आपको एक्टिविटीज़ में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करना है। अब दोस्तों ये सारी जो ट्रांजैक्शंस मैंने आपको बताई है, ये वो ट्रांजैक्शंस है जो आपको नहीं करनी है और इन एक्टिविटीज़ में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही यूजुअल ट्रांजैक्शंस है जिसकी वजह से ज़्यादातर अकाउंट जो है साइबर सेल डिपार्टमेंट द्वारा होल्ड करवाए जा रहे हैं। अब दोस्तों इसके बाद अगली बात करते हैं कि अगर आप किसी साइबर सेल डिपार्टमेंट को अप्रोच करते हैं तो क्या आपको वो जेल में डाल देंगे, ऐसा एक बहुत बड़ा डाउट है लोगों के मन में, तो इसको भी क्लियर कर देते हैं। अब दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपका अकाउंट लेयर 1 या लेयर 2 में आपका होल्ड होता है, तो ये जो लेयर 1 एंड लेयर 2 के जो अकाउंट्स होते हैं, ये वो अकाउंट्स होते हैं जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं फ्रॉडस्टर के। तो इसमें जो है अगर किसी का भी अकाउंट होल्ड होता है तो उसमें जो है साइबर सेल डिपार्टमेंट ये नहीं कहेगा कि आप जो है डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करें। उसमें जो है साइबर सेल डिपार्टमेंट जो है खुद पुलिस को भेजकर आपके जो है इन्वेस्टिगेशन करवाएगा, आपके घर पे छापे डलवाएगा, और उसके बाद अगर आप जो है इसमें पाए जाते हैं कि आप जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व है फ्रॉड में, तो फिर आपको जो है जेल हो सकती है। इसके अलावा अगर लेयर 3 से लेयर 7 तक अगर आपका अकाउंट होल्ड होता है तो उसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस केसेस में जो है साइबर सेल डिपार्टमेंट जो है बैंक्स को मेल करता है कि आप जो है अकाउंट को होल्ड कर दीजिए, और उसके बाद आप बैंक से कॉपी ले सकते हैं आप उस लेटर की, और फिर जो है आप उस कंसर्न साइबर सेल डिपार्टमेंट को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। और उस केस में जो है साइबर सेल डिपार्टमेंट फिर आपको बताएगा एक लेटर के द्वारा कि आपको जो है ये डॉक्यूमेंट्स जो है आपको सबमिट करने हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स जब आप सबमिट कर देंगे, या फिर कुछ केसेस में ये भी होता है कि साइबर सेल डिपार्टमेंट खुद पर्सनली आपको बुलाते भी हैं अपने पास, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई फ्रॉड नहीं किया है, लेकिन अगर आपने कोई ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर लिया जिसमें जो है आपके पास कुछ अमाउंट आया और वो डेबिट फ्रीज हो गया, आपको जो है साइबर सेल डिपार्टमेंट के पास जाना है, या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स वो बोलते हैं वो उनको प्रोड्यूस करने हैं, ताकि आप जो है बेगुनाह साबित हो सके और आपके अकाउंट पे जो है होल्ड साइबर सेल डिपार्टमेंट द्वारा हटाया जा सके। दोस्तों ये सारी बातें थी जो आज आपके साथ डिस्कस करनी थी। अब दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। साथ ही दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े, वहाँ पे दोस्तों बहुत ही बढ़िया एक्टिविटी हो रही है, लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, और वो अपने ये भी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से साइबर सेल डिपार्टमेंट से अपना अकाउंट जो है अनहोल्ड करवाया है। तो इस तरह की जो है बातें भी वहाँ पर हो रही है, तो बहुत अच्छा लगता है कि एक अच्छे कलेक्टिव ग्रुप वहाँ पर कनेक्टेड है, उनसे आप जो है राय ले सकते हैं, उनसे हेल्प भी ले सकते हैं। वहाँ पे मैं भी कनेक्टेड हूँ, आपको मैं भी वहाँ पे सजेशन दूंगा, कोई आपको हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो भी मैं हेल्प आपकी वहाँ पर ज़रूर करूँगा। तो उस चैनल के साथ आप जरूर जुड़े, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके ढेर सारा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस बैंकर दोस्त के साथ हमेशा जुड़े रहिए। धन्यवाद।